काशीपुर में बीते रोज कुंडेश्वरी रोड स्थित स्कूल में एक शिक्षक को कक्षा 9वीं के छात्र द्वारा गोली मारे जाने की घटना के बाद तराई इंडिपेंडेंट स्कूल्स वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में प्रशासन के साथ एक संवाद गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी को अन्य संगठनों का भी समर्थन मिला। इस दौरान एक ज्ञापन सौंपकर प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की गई। कार्यक्रम में उपस्थित महापौर दीपक बाली ने छात्र द्वारा शिक्षक को गोली मारे जाने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए पूरे समाज को गंभीरता से ध्यान देना होगा। इस दौरान उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने कहा कि अभिभावकों को अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा। साथ ही शिक्षकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रशासन आपके साथ है, शिक्षकों की बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। देखिए, बहुत दुखद घटना थी। इस दुखद घटना पे एक ये जो सब लोग अपना दुख व्यक्त किया सबने, ये घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सभी का प्रयास है। हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है तो पुलिस एडिशनल अभियान थे, मेयर साहब भी आदरणीय यहाँ उपस्थित थे और जो कानून व्यवस्था की बात है, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई है वो की जाती है। लेकिन इसके साथ ही अन्य क्या एसओपी की जा सकती है, क्योंकि ये अपराध समाज के प्रति भी अपराध है। तो ऐसे में शिक्षकों से वार्तालाप करके स्कूल प्रबंधन और सभी बात करके पुलिस प्रशासन उसमें भी देख रहा है कि कैसे हम एक एसओपी तैयार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है उसमें एडिशनल साहब ने एश्योर किया है कि सभी सुरक्षित है, किसी भी प्रकार से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी अपने जो सामान्य क्रियाकलाप है उसको करें। निश्चित तौर से दुख की घड़ी है और उसमें जो हमारा नेतृत्व जो मेयर साहब भी थे उन्होंने अपने भी एश्योर किया। देखो, घटना तो निंदनीय है और स्तब्धकारी है सभी के लिए, केवल शिक्षा विभाग के लिए नहीं है, शिक्षकों के लिए नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए। और जहाँ तक कोई भी चीज होती है, कोई भी घटना होती है तो उसका संवाद के थ्रू ही उसका समाधान निकलता है। टकराव इसका कोई वो नहीं होता है, सोल्यूशन नहीं होता है। यहाँ पर बहुत बढ़िया पॉजिटिव रुख रखा है हमारे प्रबंधक महोदयों का भी और शिक्षा विभाग का भी और जिला प्रशासन का भी, स्थानीय प्रशासन का भी और इवन पुलिस प्रशासन का, कि एक संवाद कायम हुआ और संवाद के बाद ही जहां तक मेरे को लगता है इस घटनाक्रम की गहरी इन्वेस्टिगेशन होगी और जो इन्होंने आश्वासन दिया है पुलिस प्रशासन ने वो वहां तक पहुंचेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से जहां पर मैं तो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और ये शिक्षक साथी हुए या विद्यालय हुए सब हमारे अपने अंग हैं। हम भी कोशिश करेंगे इंसाफ बैठ करके कुछ इस प्रकार की एसओपी जारी की जाए कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। ये सोचनीय विषय है हम सभी के लिए। सर, कहीं ना कहीं जो क्या है ये अभी एजुकेशन का जो एजुकेशन सिस्टम है कहीं उस पे हावी हो रहा है? नहीं, एजुकेशन सिस्टम नहीं। देखो, बहुत सारी चीजें संस्कार से भी डिपेंड होती है। बच्चा घर से भी सीखता है, परिवार से भी सीखता है, समाज से भी सीखता है और विद्यालय से भी सीखता है। तो हम एक पक्ष नहीं ले सकते हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में हुआ है तो इसकी हमें जिम्मेदारी भी लेनी है कि हम इसके लिए कुछ ऐसे कदम उठाएं, कुछ ऐसे एसओपी जारी करें कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो। नहीं, देखिए, ऐसा है, संवाद बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत जरूरी था। घटना हुई है, निंदनीय है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो गई। अब पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सब बातचीत करी गई है और शिक्षक जो स्कूल के थे वो चाहते थे कि उस परिवार के साथ संवेदनाओं को प्रकट करने के लिए और अभिभावकों को भी ये बताने के लिए कि उनका भी कर्तव्य है अपने बच्चों का ध्यान रखना, वो एक शांतिपूर्ण ऐसा मार्च निकालना चाहते थे। जिसके लिए मैंने कहा कि उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है नहीं, लेकिन उन संविधाओं को दिखाने के लिए अगर वो सड़क पर आना चाहते हैं, एक मार्च निकालना चाहते हैं तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मैं खुद भी उनके साथ चलूंगा इसमें।